और नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका से जो है सीधे वार्ता करना चाहिए। विदेश मंत्री का कूटनीतिक जो है फेलियर है कि आज अमेरिका जैसा देश जो है भारतीय मूल के लोगों को जो है बेड़ी पहना करके और जो है विदाई करने की तैयारी कर रहा है। इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या है? मोदी जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक क्या कदम उठाया है, चाहे बांग्लादेश पर या वहां की अमेरिका में जो हमारे भारतीय भाई रह रहे हैं और जिनके नाम को लेकर ढिढोरा पीटते थे और जो आपके लिए हवाई अड्डा से लेकर के और जहां पर भी आपका कार्यक्रम होता था वहां पर मोदी मोदी का जयकारा लगाता था, उन लोगों के साथ आज जो वहां पर ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर आप क्यों चुप है? ये देश की जनता, हर भारतीय जानना चाहता है मोदी जी से, और मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए, और जवाब नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हम जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनते ही उनका आतंक का बाढ़ कहीं कहीं फैलने लगा। वो तमाम प्रवासी भारतीय जितने हैं, भारतीय मूल के लोग, उनको वहाँ से पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तक उनका फरमान जारी हुआ है कि हाथ और पैर में बेड़ियाँ लगाकर वो भगाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधा सीधा हमारे केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी तो कहते नजर आते हैं कि ट्रंप हमारे मित्र हैं। ये कैसे मित्रता उनके है? यही मित्रता है। अब भारत के लोगों को समझना चाहिए कि अमेरिका में जो हमारे लोग पढ़ने के ख्याल से, नौकरी के ख्याल से गए हुए हैं, उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं तो उन लोग को एयरपोर्ट से ही विदाई कर दिया कि नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं। उसी शर्त पर मिलिए कि रिटर्न टिकट भी दिखाइए कि 24 घंटा के अंदर जो है अमेरिका छोड़ के हम चले जाएंगे। तो ये कैसा फरमान है? हम तो कहना चाहेंगे कि इसके लिए सीधे तौर पर ट्रंप सरकार दोषी है और नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका से जो है सीधे वार्ता करना चाहिए। विदेश मंत्री का कूटनीतिक जो है फेलियर है कि आज अमेरिका जैसा देश जो है भारतीय मूल के लोगों को जो है बेड़ी पहना करके और जो है विदाई करने की तैयारी कर रहा है। इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या है? हमको याद है कि एक बार जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो अमेरिका गए थे तो उनको नेकेट करके जो है उनका चेक किया गया था, लेकिन उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आज नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी घटना घट रही है भारतीय मूल के साथ, लेकिन उसके लिए वो जो है कोई नहीं सॉरी करे, बल्कि भारतीय मूल के लोग वहाँ न्यायालय का शरण में गए हुए हैं कि हम लोग को जो है किसी का नौकरी है, किसी का व्यवसाय है। अमेरिका में जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 35% जो है भारतीय मूल के लोग, जिनका रहना मुश्किल। ट्रंप की तानाशाही चरम पर है। सरकार में आते ही उन्होंने तानाशाही दिखाना चाहा। जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, ये कैसी मित्रता कि उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, वार्ता अभिलंब करना चाहिए एक मजबूती के साथ। क्या कहेंगे रवि रंजन? देखिए, मुझे तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर शर्म आता है। यही व्यक्ति एक दिन बोले थे मनमोहन सिंह के बारे में कि चाइना के साथ लाल आंखें करके बात करना चाहिए, लेकिन आज हमारा इस देश के प्रधानमंत्री इतना बेशर्म हो चुके हैं कि चाइना को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के साथ गलबहिया करना चाहे और लोगों को दिखाने का प्रयास किए कि हम हाथ में हाथ मिला करके उनके साथ चलते हैं। और जब दूसरी बार ट्रंप सरकार वहां पर बन रही थी और 20 तारीख के शपथ ग्रहण करने जा रही थी, उस समय जयशंकर जी को 15 दिन पहले से चिट्ठी, लव लेटर लिख करके भेजे थे कि बोलिए किसी भी ढंग से कि ट्रंप जी हमें भी इनवाइट करें। लेकिन ट्रंप देख चुका है कि आज मोदी जो है, जो देश इंडिया में वो अपना इतना नफरत फैला रहे हैं, और उन्हीं के चलते आज अमेरिका वासी भी नफरती हो चुके हैं। उनके वहाँ जाने और आने से बार बार जो अमेरिका में बिना बुलाए हर बारी जाते थे और खाली यहाँ के मीडिया को मैनेज कर करके ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ अमेरिका खड़ा है, जबकि अमेरिका इनके साथ कभी नहीं खड़ा था। और आज वह परिलक्षित भी दिखाई भी देने लगा है कि अमेरिका इंडिया के साथ किस ढंग से भेदभाव कर रहा है। उसका उदाहरण है
कि आज 13 लाख लोग जो भारतीय को वहां से निष्कासन का जो ट्रंप ने पहला दिन 20 तारीख को ही शपथ लेते ही सबसे पहले भारतीयों को वहां से निकालने का आदेश जारी किया, जबकि आज से 138 साल पहले यह नियम वहां का कानून बना था कि जो भी कहीं से भी लोग आए हुए हैं, यदि यहाँ अमेरिका में जन्म ले लेगा वो यहाँ का नागरिकता स्वतः प्राप्त कर लेगा, उसको भी रद्द करने का काम ये ट्रंप सरकार ने किया है। लेकिन ये मोदी जी इतनी मौन धारण किए हुए हैं, इतने बेशरम बन चुके व्यक्ति हैं कि वह एक आवाज नहीं बोल रहे हैं। बल्कि आप परसों का न्यूज में आप कुछ न्यूज भी देखे होंगे, समाचारों में आया था कि मोदी जी अमेरिका का समर्थन दे दिए हैं कि वह उनका देश है, वो अपना देश के नागरिकों को जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या आप भारत में ऐसा करके दिखा सकते हैं? आप तो बोलते हैं कि हम हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं, तो बांग्लादेश में जब हमारा हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उस पर भी आप एक वर्ड नहीं बोलते हैं। चाइना में अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है हिंदू भाइयों पर, आपका मुंह से एक आवाज नहीं खुलता है। आज अमेरिका के भी हमारे साथ वही कर रहा है। अमेरिका के लोग आज भारतीयों के हेय दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका कि आप देखे होंगे कि एक ट्वीट भी एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा कि इंडिया के लोग गंदे होते हैं, क्यों नहीं हमारी सरकार अभी तक उसका जवाब दे रहा है अमेरिका को कि हमारे देश के लोग गंदे नहीं है बल्कि अमेरिकन लोग गंदे होते हैं, वहाँ का शासक गंदे होते हैं वहाँ के जो। लेकिन मैं इसके साथ साथ वहाँ के जो कोर्ट है उसको मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ, उससे धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने कल ही एक आदेश जारी किया है कि नहीं, आप किसी भी नागरिक को यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। उस पर विचार करिए, उस पर सोचिए कि मोदी वाला हाल मत करिए इस यहाँ पर भी जो इंडिया में हो रहा है कि कोई भी जो वहाँ की कोर्ट है वो जो चाहता है, जैसा मोदी चाहते हैं वैसा यहाँ का कोर्ट को आदेश दे देता है, जबकि वहाँ का कोर्ट समझदार और सोचने वाला लोग बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर, और उन्होंने उनको लगा कि नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पर अपना संसार बसा चुका है अमेरिका में, वह यहाँ से उठ करके अब जाएगा कहाँ। और इसके लिए ट्रंप सरकार को कल ही निर्देश जारी किया है वहाँ का कोर्ट कि आप इस पर फिर से विचार करके तभी किसी को कहीं पर भेजने की आप व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ इस देश से और इस देश के जो रहनुमा है मोदी जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक ले क्या कदम उठाया है, चाहे बांग्लादेश पर या वहां की अमेरिका में जो हमारे भारतीय भाई रह रहे हैं और जिनके नाम को लेकर ढिढोरा पीटते थे, और जो आपके लिए हवाई अड्डा से लेकर के और जहां पर भी आपका कार्यक्रम होता था वहां पर मोदी का जयकारा लगाता था, उन लोगों के साथ आज जो वहां पर ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर आप क्यों चुप है? ये देश की जनता, हर भारतीय जानना चाहता है मोदी जी से, और मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए, और जवाब नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे यह देश नहीं चल रहा है।